सच्ची सेवा प्रभु पूजा है, उत्तम यज्ञ विधान है। दरिद्र नारायण बन आता, कृपा सिंधु भगवान है। यह सेवा धर्म महान है, यह सेवा धर्म महान है। मोरबी में मच्छू बांध के ढहने से हुई करुणांतिका। कच्छ गुजरात का महाभयानक भूकंप। विनाशकारी तूफान और बाढ़, या कोरोना जैसी महामारी। अचानक आई इन आपदाओं के अति विकट समय में 1979 से एक संगठन जो हमेशा हमारे साथ और हमारे पास रहा है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रेरित सेवा भारती गुजरात। सेवा भारती गुजरात के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का समर्पण और संवेदनशीलता समाज परिवर्तन की विदिशा का एक प्रयास है। मुश्किल समय में पीड़ितों के लिए हर संभव सहाय के उपरांत समाज के गरीब और वंचित वर्ग के लिए अविरत सेवा यज्ञ, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कारों का सिंचन और ग्राम विकास, इन सभी आयामों से जुड़े विविध प्रकल्प और इन प्रकल्पों के माध्यम से राष्ट्र का विकास, यही संकल्प है सेवा भारती का। यह सेवा धर्म महान है। गुजरात में भूकंप के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी ध्वस्त हो चुके गांवों को फिर से बसाने की। लक्ष्य विराट था, पर लोग जुड़ते गए और सहयोग मिलता गया। इस सहयोग से कच्छ तथा अन्य सीमावर्ती विस्तारों में नए गांवों का निर्माण किया गया। જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો ત્યારે અમારો જૂનો ગામ છે બાજુમાં બધો ધ્વસ્ત થઈ ગયો। એક ગામ અમારો દત્તક લેવાયા પછી એક વર્ષમાં સંપૂર્ણ એની જે કામગીરી છે મકાનોની પૂર્ણ થઈ ગઈ। સેવા ભારતી દ્વારા જે કાંઈ કામ કર્યો છે એમાં કોઈ કમી રાખી નથી। चौड़े रास्ते, सुविधा युक्त निवास, पंचायत घर, बच्चों के लिए स्कूल और विशाल मंदिर, यहाँ वह सारी सुविधाएं मौजूद है जो एक आदर्श गांव में होनी चाहिए। જે એ સમયે લોકોની પરિસ્થિતિ હતી કે ઉપર આકાશ નીચે ધરતી, કોઈ સુવિધા હતી નહીં। આપણે આ પહેલાં ચપરેડી ગામ હતો અને તેના વાહે અટલનગર ગામ નવો બન્યો ધરતીકંપમાં 2001માં। રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ પ્રેરિત સેવા ભારતી ગુજરાત એણે આ બનાવ્યો સેવા ઇન્ટરનેશનલે। સેવા ભારતી ગુજરાત દ્વારા એવું એક સુંદર ગામ બનાવ્યું કે જે ગામ આજની તારીખમાં 100% સુવિધા મળે। इस समय सेवा भारती गुजरात ना आवे तो आज हमारी परिस्थिति का अलग होए। कई गांव ऐसे भी थे जहां भूकंप के कारण ध्वस्त हुए स्कूलों का जल्द ही निर्माण करना आवश्यक था, क्योंकि बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा था। सेवा भारती द्वारा अनेक गांवों में नए स्कूल का निर्माण किया गया, तो कई जगहों पर स्कूल के लिए नए कमरे भी बनाए गए। જ્યારે 2000ની સાલમાં ગુજરાતની અંદર ભયંકર ભૂકંપ આવ્યો એ વખતે આ ઉજ્જૈનવાડા ગામની જે ગામની અંદર હતી શાળા હતી એ ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ હતી, એટલે એ વખતે વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ ના બગડે એટલા માટે આપણે અત્યારે હાલ જે તમે જોઈ રહ્યા છો એ જે સંકુલ છે એ સેવા ભારતી ગુજરાત દ્વારા એનું પુનઃનિર્માણનું કામ કરેલું છે। गरीब बस्तियों में रहने वाले वंचित बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सेवा भारती निरंतर कार्यरत है। गुजरात में कई स्थानों पर अभ्यासिका एवं शिक्षा केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां बस्तियों में जाकर शिक्षा के माध्यम से ज्ञान की ज्योत जगाने का प्रयास किया जा रहा है। घर द्वार पर ही निःशुल्क अच्छी शिक्षा पाकर अब इन बच्चों में भी आत्मविश्वास जगा है कुछ कर दिखाने का। હું મોટો થઈને સૈનિક બનીશ અને દેશની રક્ષા કરીશ। મારે મોટા થઈને નર્સ બનવું છે। હું મોટી થઈને ડોક્ટર બનીશ, એના માટે હું ખૂબ મહેનત કરીશ। पाठ्यक्रम शिक्षा के उपरांत यहाँ संस्कारों का भी सिंचन किया जाता है।
माध्यमिक स्तर पर अभ्यास करने वाले बच्चों के लिए निशुल्क पाठदान केंद्र भी चलाए जाते हैं, जहां कुशल शिक्षकों द्वारा कठिन विषयों की शिक्षा पाकर यह जरूरतमंद तरुण अपने सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सूरत, डांग, आहवा, भुज तथा अन्य कई स्थानों पर सेवा भारती द्वारा छात्रालय भी चलाए जा रहे हैं, जहां आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए संस्कारों के सिंचन के साथ भोजन, निवास और अभ्यास की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। दक्षिण गुजरात के दुर्गम आदिवासी अंचल में स्थित वंचित विद्यार्थियों के लिए सेवा भारती ने एक विशिष्ट प्रयोग किया है, और वह है चल प्रयोगशाला यानी मोबाइल लैब का, जिसमें इसी क्षेत्र के पढ़े लिखे तथा खास रूप से प्रशिक्षित युवा अपने साथ विज्ञान के विविध विषयों के साधन अपनी बैग में लेकर मोटरसाइकिल पर दूरस्थ गांवों की स्कूलों तथा बस्तियों में जाकर आदिवासी बच्चों में विज्ञान के विषय में रुचि बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस अनोखे प्रयोग के कारण बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ है और साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास भी जगा है। पहले मुझे विज्ञान में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभी स्कूल में प्रयोग दिखाए तो मुझे इंटरेस्ट होने लगा। मेरा सपना है कि मैं इंजीनियर बनूं और कुछ करूं अपने देश के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में चल प्रयोगशाला की तरह ही स्वास्थ्य के लिए एक प्रशंसनीय प्रयोग है चल चिकित्सालय यानी मोबाइल हॉस्पिटल का। પહેલાં જ્યારે ગાડી નથી આવતી હતી ત્યારે અહીંયાથી કોઈ વાહન નહીં પડે એટલી બધી સગવડ છે નહીં, તો દૂર અંજાર તાલુકા સુધી કે મુંદ્રા કે ભુજ જવામાં બહુ વાર ટાઈમ લગી જતો હતો, અથવા તો ત્યાં લઈ જવા મોટા ઘરડા માણસોને બહુ તકલીફ થતી હતી, જે આ ઘરે આવીને સાહેબ દવા આપી જાય છે। ગાડી સોમવારના આવે છે તો અમને ક્યાંય ધક્કો પડતો નથી, અંજાર કે ભુજ કે મુંદ્રા કે। कच्छ के दूरस्थ सीमावर्ती गांव हो या वनवासी क्षेत्र में पहाड़ियों के बीच स्थित छोटी बस्तियां, ऐसे चल चिकित्सालय सप्ताह में निश्चित दिन आकर घर बैठे ही स्वास्थ्य परीक्षण करके गरीब गांव वासियों को अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराने का प्रयास करते हैं। मारा गामनी अंदर कोई एवं बस के अमारे छे नहीं कि अमे लोको बहार जई सके, एथी गामनी अंदर जे एम्ब्युलन्स आवे छे ते सारामां सारी अमे मफतमां जेवी कहेवाय के दवा मळे छे अने लोकोने घणो बधो सरस मजानो फायदो छे। हवे जे तमारी सेवा भारती छे हमारा गाम में खूब सारी सेवा घणा वर्ष थई गया। जो आज मैं गुठनी मारी दवा ली थी। यह सुविधा सेवा भारती के शुभचिंतकों की सहभागिता से बिना किसी सहकारी सहायता के चलाई जाती है। साथ ही महानगरों की कच्ची बस्तियों के पास हर सप्ताह लगने वाले ऐसे मेडिकल कैंप द्वारा हजारों गरीब रोगी लाभान्वित हो रहे हैं। समाज के कमजोर वर्ग के लिए राजकोट तथा अन्य स्थानों पर स्थायी अस्पताल भी बनाए गए हैं। सारी सुविधाओं से सज्ज इन अस्पतालों में जरूरतमंद लोग अच्छे से अच्छा उपचार पा सकते हैं। सूरत का ये फिजियोथेरेपी केंद्र कई रोगियों का दर्द दूर कर चुका है। इसके अलावा तबीबी साधन सहाय केंद्र द्वारा मरीजों के लिए आवश्यक साधन प्रदान करने का प्रशंसनीय कार्य भी अनेक स्थानों पर चल रहा है। स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हमारे पास अपना प्राचीन ज्ञान है आयुर्वेद का। इसी सांस्कृतिक विरासत को गांव-गांव पहुंचाया गया है आयुर्वेद पेटी के माध्यम से। इसका संचालन गांव के ही प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इस पेटी में करीब 25 प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं, जो बिना किसी विपरीत असर के जटिल बीमारियों को ठीक करके अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति में सहायता करती है। आयुर्वेदिक पेटीनो महत्व मेन तो जे आपणे आयुर्वेदिक दवा छे ने जे विलायती दवा आपने आडअसर करे छे अने आयुर्वेदिक दवा छे ने आडअसर करती नथी। एटले गाम लोको दवा लेवा आवे छे अने अमे दवा फ्री में ज आपीए, कोई आनो चार्ज नहीं। ઊનવા થઈ ગયો તો બરસ ત્રાસ થતી હતી એક કરતા હતા તે આ દેશી દવા લીધી હતી મટી ગયો। આ ગામમાં દવા એમની માલે અમને હે ને મને 15 દિવસથી ઊનવા ને એવું બધું થઈ ગયું હતું, દવા લાવ્યા પણ મળતું નહોતું। પછી અહીંયા ખબર પડી કે શક્તિમાં એ દેશી દવા આપે છે સેંધાભા, તો અમે અહીં આવ્યા અને અમે આ દવા લીધી દેશી તો અમને ઘણું ફેર છે। वर्तमान कोरोना महामारी के समय में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियां विशेष रूप से कारगर साबित हुई हैं। आयुर्वेद तो अमारे खूब एटलो बधो फायदो कर्यो छे। आयुर्वेद मांथी महासुदर्शन लेता
મારા ઘરમાંથી એક પણ સભ્યને હું દવાખાને નથી લઈ ગયો. કોરોના સૌ પહેલા કેસ અમારા ગામમાં વધારે હતા, પણ અમે આ ઉકાળાથી જ કોરોનાને નાબૂદ કર્યો ગામમાંથી. हिंदू संस्कृति में महिलाओं को हमेशा से ही विशिष्ट स्थान मिला है। इसीलिए सेवा भारती द्वारा सूरत, अहमदाबाद, राजकोट जैसे महिला स्वावलंबन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां समाज के पिछड़े और वंचित वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई के क्लास, कंप्यूटर क्लास, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर और मेहंदी कला की तालीम दी जाती है। અહીંથી શીખીને મને ફાયદો એ કે હું આત્મનિર્ભર બની શકું, 5 પૈસા કમાઈ શકું આની માથેથી. અત્યારે હું ઘરે છે સાડીઓને ફોલ પણ કરું છું, બ્લાઉઝ પણ સીવું છું, બધી ઘર બેઠા છે ને તે મહિને કમસે કમ 2500-3000 અમારા સાથે આવે છે. साथ ही उन्हें बौद्धिक रूप से सज्ज करने के लिए विशेष पुस्तकालयों की भी सुविधा है। बहनों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आयुर्वेद, योग और प्राणायाम जैसे आयामों पर भी उतना ही बल दिया जाता है। वहीं सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में बसी महिलाओं का भी सशक्तिकरण हो रहा है। सखी मंडलों द्वारा समूह बनाकर ये महिलाएं अपनी छोटी राइस मिल का संचालन कर रही हैं। इन बहनों द्वारा निर्मित नागली के पापड़ और आटा अपने पौष्टिक गुणों के कारण शहरों में अच्छे दामों पर बिकता है। समर्था प्रकल्प के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों की बालिकाओं के लिए अहमदाबाद में निवासी छात्रावास की सुविधा है, जहां उन्हें आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हमारे प्राचीन संस्कार और कलाओं से भी दीक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। अपने घर से हजारों मील दूर इन बालिकाओं को यहाँ अपने परिवार जैसा ही स्नेह मिलता है। अति गरीब परिवारों की यह वनवासी बालिकाएं ऐसे संस्कार पाकर आत्मविश्वास से भरपूर नजर आती हैं। मेरे को अभी कोच बनना है, मेरे को टेनिस का कोच बनना है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ पे क्या है, बहुत ऐसे गांव है जहाँ तक डॉक्टर की पहुँच नहीं है। डांग जिले में स्थापित कृषि औजार यंत्र सुविधा केंद्र द्वारा गांव में ही किसानों द्वारा ऐसे यंत्र तथा औजार विकसित किए गए हैं, जिससे कृषि कार्य में लगने वाले श्रम में भारी कमी आई है। वहीं इन गरीब आदिवासी किसानों की फसल को बचाने के लिए नए प्रयोग भी किए गए हैं। ખેડૂત મંડળોને આપણે આવા પોર્ટેબલ હોન્ડા પંપ આપેલા છે। આનો પર્પઝ એવો છે કે જ્યારે આવું સંગ્રહ થયેલું જે પાણી છે ચોમાસા દરમિયાનનું, એ પાણીને આપણે પૂરક સિંચાઈ તરીકે આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ। સામાન્ય રીતે અહીંયા વરસાદ અનિયમિત થઈ ગયો છે, પાકની અંદર ખરેખર જ્યારે એને પાણીની જરૂર હોય એવા સમયે જો વરસાદ નહીં આવે તો આ જે પાણી છે એ પાણી લિફ્ટ કરી અને આપણે આ ખેતરની અંદર આપી શકીએ। समाज मंदिर सेवा भारती द्वारा गांव में बनाए गए यह स्थान एकता और सामाजिक समरसता का पर्याय बन गए हैं। काला डूंगर सरहद पर कच्छ के प्रहरी के रूप में प्रसिद्ध इस पहाड़ी पर सेवा भारती द्वारा यात्रियों के लिए इस दुर्गम क्षेत्र में भोजनालय का निर्माण किया गया है। यहाँ ट्रस्ट की ओर से यात्रियों को निशुल्क भोजन की सेवा मिलती है। यह सेवा धर्म महान है। कभी खुले आसमान के नीचे कच्चे झोपड़ों में जीवन व्यतीत करने वाले वांढा कोली समुदाय के बंधुओं का तो जैसे जीवन ही बदल गया है, क्योंकि पक्के आवास के साथ पूरे के पूरे गांव नए रूप से बसाए गए हैं। प्राथमिक सुविधाओं से वंचित और अत्यंत विकट परिस्थिति में जी रहे इन बंधुओं की निर्दोषता का गलत लाभ राष्ट्र विरोधी तत्व न उठाएं, इसीलिए इन्हें अब सेवा भारती के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। तकलीफ थींदी बोरी मींहुं मथां वाचंदो त असीं आखी राति न ॿारहं उभा हूंदा हुआसीं वरसाद में जरा बच्चा हूंदा हुआ नंढा तंहिंखे में जरा ॿारहं धरकी उॾाड़ींदा खाली गोदड़ो उन में जरा सुधा पिया हूंदा हुआ। पोइ असांखे मकान मिलिया, पोइ असांखे मकान मिले त हाणे असां जंगली माण्हू, असांखे पूॼा जी की ख़बर न,
कि कोरो मंदिर है न कोरो की है न आंगूठा छाप तो असांखे रामा पी जो मंदिर बनाए ॾिनो हिन में असीं आरती करे लाइ वञूं। झूपड़े में तो अहिड़ी तकलीफ़ है कोई तव्हां रसोई पानी करे न सघो न झूपड़े में ज़्यादा पानी मथां ॾियो अचे पानी न लुगड़ा पुसी वञे राशन पानी थोड़ा घणो से पुसी असांजी अहिड़ी हालत है। पके मकान में एतिरो फ़ाइदो रोज़ी रोटी मिले असांखे। यह सेवा धर्म महान है। कई दूर दराज में बसे लोग ऐसा है कि जिनके पास आर्थिक संपत्ति है, अगर उसके पास समय नहीं है और खुद नहीं आ सकते तो ये आर्थिक अनुदान करके ऐसे कार्य में जहाँ शिक्षा का, स्वास्थ्य का और समाज के पुनर्निर्माण का काम है उसमें वो एक माध्यम बन सकते हैं। वंचितों के सर्वांगीण विकास से समरस समाज का निर्माण, इस लक्ष्य को लेकर सेवा भारती की यह सेवा यात्रा अविरत जारी है। आप सबके सहयोग से ही यह लक्ष्य पूर्ण हो पाएगा। आपका छोटा सा योगदान किसी वंचित बच्चे के भविष्य को संवार सकता है, किसी पीड़ित रोगी के इलाज में सहायता कर सकता है, बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम और आगे ले जा सकता है और सदियों से शोषित इन वनवासियों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। आइए साथ मिलकर इस सेवा यज्ञ में हम भी अपनी समिधा अर्पण करें। हाथ हाथ में लेकर उनको अपने साथ चलाना है पावन कर्तव्य हमारा, नहीं दया एहसान है। दरिद्र नारायण बन आता, कृपा सिंधु भगवान है। यह सेवा धर्म महान है, यह सेवा धर्म महान है।